जय भारत। राष्ट्रभक्त चैनल पे आपका स्वागत है। मैं बृजमोहन मदान, अधिवक्ता, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर। आज हम चर्चा करेंगे अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर और उसमें आने वाली बाधाएं। हम सब जानते हैं कि 493 वर्ष की राजनीतिक, सामाजिक और न्यायिक संघर्ष के पश्चात न्यायिक में यह ऐसा निर्णय हुआ कि वहाँ पे श्री राम मंदिर था और सारी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से, सब जगह से जान के ये समाधान हुआ कि राम मंदिर अयोध्या में ही बनेगा। 5 अगस्त 2020 को मंदिर का शिलान्यास किया गया। हम ये भी जानते हैं कि उससे पूर्व सामाजिक स्तर में आपस में एक दूसरे के साथ द्वेष फैलाया गया, एक दूसरे समाजों में, एक दूसरे की जातियों में आपस में मन मुटाव पैदा किया गया। कुछ ऐसे तत्व जो ये नहीं चाहते थे कि श्री राम मंदिर का निर्माण हो। राजनीतिक स्तर पे देखें तो हमारे राम में आस्था रखने वाले जब राम मंदिर निर्माण की बात करते थे तो उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई गई। उसमें कई लोग अनाथ हो गए, कई माताएं विधवा हो गई और कई माता पिता के बच्चों से निस्सहाय हो गए, अर्थात उनके बच्चे राम सेवक में उनकी शहीद हो गए। हम ये भी जानते हैं कि मोटे पैसा देके कुछ दलों ने न्यायालय में वकीलों की फौज खड़ी कर दी और उस फौज ने अपने तर्कों में ये दिया कि श्री राम नाम का आदमी एक काल्पनिक पात्र था, श्री राम इस देश में हुए ही नहीं। और यहाँ तक राम सेतु का भी अस्तित्व को नकारा गया। ये तो बाद में न्यायालय ने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से मालूम किया, उस पर रिसर्चेस हुई और जब ये तय हो गया कि वहाँ राम सेतु था, उसके बाद ही न्यायालय ने उसके पक्ष में अपना निर्णय देते हुए, लेकिन जो ये देश के दुश्मन हैं, ये किसी धर्म के दुश्मन हैं, ना ये देश के साथ है ना किसी समाज के साथ है, उन्होंने अपनी बरसक प्रयत्न किया कि ये श्री राम मंदिर ना बने। आज हम फिर देख रहे हैं कि किसी तरीके से वे इस प्रयत्न में हैं कि श्री राम मंदिर न बने। उसके लिए तरह तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं न्यास के ऊपर कि न्यास ने अभी कुछ दिन पहले अतिरिक्त ज़मीन खरीदी थी और उस ज़मीन में ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो ज़्यादा पैसा दे के रजिस्ट्री करा ली गई और उस पैसे को जो प्रन्यास के मुखिया हैं या प्रन्यास के और साथी हैं, उन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया है, उस पैसे को अपनी संपत्ति बनाने में खर्च किया है। हम विचार करें कैसा ये आज ही क्यों याद आ रहा है। शिलान्यास तो हो गया 5 अगस्त को 2020 को, आज फिर ऐसे प्रयत्न चल रहे हैं कि किसी तरीके से मंदिर की लड़ाई, मंदिर ना बने, ये संघर्ष फिर जाके कोर्ट में जाए और इस पर रोक लग जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि सन 2022 के शुरुआत के ही महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उस चुनाव में फिर उन लोगों की यही मंशा है कि एक दूषित वातावरण बनाया जाए और दूषित वातावरण बनाकर
मंदिर के निर्माण को रोका जाए, उसके लिए वो बहुत प्रयत्नशील हैं। उसके वो किस हद तक भी जाने को तैयार हैं। मैं यहाँ कहना उचित समझूंगा कि जिन पार्टियों ने पहले भी मंदिर निर्माण में बाधाएं पहुंचाई, आज उन पार्टियों की अगर हम हालत देखें, उन दलों की हालत देखें, तो उनके दल कोई 4-4, 5-5 टुकड़ों में बट गए। किसी एक पार्टी का बिखराव हो गया। उस पार्टी ने, उसका नामो निशान आज उत्तर प्रदेश में नहीं है। वो अपनी चुनावों की ज़मीन को छांट रहे हैं, उस ज़मीन को देख रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी ज़मीन हो और हम चुनाव में खड़े होने लायक हो जाएं और आपस में द्वेष फैलाएं, आपस में दंगे करवाने की योजना बनवाएं। मेरे हिसाब से हमें इस और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो इस बात की है, जो ये दल विशेष रूप से दिल्ली में दंगे कराने वाली पार्टी आप पार्टी के जिन्होंने भी ये बात उठाई है, उनका पूर्व में इतिहास देखें तो उनका इतिहास बड़ा कलंकित है। उन्होंने ये बात आज उठाई है कि ये इतने में रजिस्ट्री हो गई, इतनी में इसकी कीमत थी, बिना सिर पाँव, बिना किसी प्रमाण के शोर मचाना चालू कर दिया है। मेरे ख्याल से जो राम में आस्था रखने वाले हैं उनको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि आज ही इनमें अचानक इतना कैसे परिवर्तन आ गया। कल तक तो वो नकार रहे थे। मेरे ख्याल से राम जन्मभूमि के लिए, राम मंदिर निर्माण के लिए कोई इन्होंने, ऐसा लगता भी नहीं कोई चंदा दिया भी होगा। मान लो दिया भी है, मान भी लेते हैं दिया भी है, तो राम की हमने आस्था के ऊपर चंदा दिया है। हमने किसी व्यक्तिगत, किसी दल को, किसी प्रन्यास को नहीं, हमने मंदिर के लिए चंदा दिया है और मंदिर बन के रहे उसके लिए हम सबको मिलकर ऐसे तत्वों के साथ सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। सामाजिक बहिष्कार का दंड उनको देना चाहिए। आज के युग में किसी को जेल में डाल दो, 6 महीने बाद जेल से छूट के आ जाएगा, साल में छूट के आ जाएगा, लेकिन अगर समाज उसका बहिष्कार करे तो वो मेरे ख्याल से उसका जीना दूभर हो जाएगा। अंत में मैं इतनी ही बात कहूँगा कि हम सबको एक होकर भगवान में आस्था रखनी है और इस संदर्भ में श्री राम मंदिर प्रन्यास जो भी निर्णय ले, हमें उसका समर्थन करना है और उनको संबल देना है। धन्यवाद। जय श्री राम।